औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 13 में आप सबको खुशामदीद। आप सबको मशकूर ममनून हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आपके दुआओं का मोहताज हूँ। अलमास ऑनलाइन कुरान में आप सबको खुशामदीद। तो आज के लेक्चर में हम तख्ती नंबर 6 जिसमें मश्क़ हरकात और तनवीन, हरकात का बारे में बता दिया था। ज़बर ज़ेर पेश, ठीक है। ज़बर की आवाज़ हमेशा ऊपर जाती है, ज़ेर की हमेशा नीचे और पेश की हमेशा स्ट्रेट पे। इस तरह से अलिफ वाव या जो हुरूफ मद्दी हैं तो इनको आप वावल लेटर्स कह सकते हैं। अरबी में 6 वावल, यानी एक तो अलिफ हो गया, वाव या अलिफ की आवाज़ ऊपर जाएगी आ ई ऊ। जैसे इंग्लिश में है ना ए आई ओ यू ए ई आई, जैसे 5 लेटर्स, कितने लेटर्स इंग्लिश के वावल में, तो उसी हिसाब से आवाज़ जो है वो कहाँ जाती है, कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, कोई तिरछा जा रही है आवाज़। तो अरबी में तिरछी आवाज़ नहीं है बल्कि अप डाउन एंड स्ट्रेट है बस। जैसे आ ई ऊ, आ ई हू, ये तीनों आवाज़ है, ये वॉवल्स है, ठीक है। तो हरकात ज़बर ज़ेर पेश, तनवीन का मतलब डबल ज़बर डबल ज़ेर डबल पेश को हम तनवीन कहेंगे। तो आज इसमें बताया गया है कि हिजा बच्चे से करवाएं, हरफों को मिलाना खुद बतलाएं, ज्वाइन करना खुद आप बताएं और उनसे हिजा करवाएं बच्चों से। अगर वो सही तरह से उनको ना रिकगनाइज़ ना करें तो फिर दोबारा जो है वो पीछे वाला दर्स पढ़ाएँ। तो इंशाल्लाह आप लोग इसको जल्दी से पिक कर लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ज्वाइन लेटर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, ज्वाइन करना लेटर्स को। तो इसको तरीके अलग अलग हैं। मसलन अगर हम अरबी वाला रखें, फ़तहा कसरा और दम्मा रखें तो वो अलग हो जाएगा। मसलन हमज़ा फ़तहा आ, बा फ़तहा ब, दाल के ऊपर डबल फ़तहा पड़ेंगे तो अबदन। लेकिन आमतौर पर जो उर्दू में पढ़ाने वाले कारी हैं वो इस तरह से पढ़ते हैं, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, दाल दो ज़बर दन, अबदन। एक एक करके पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक साथ करके पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, दाल दो पेश दुन, आहदुन। क्या पढ़ेंगे इसको? आहदुन। हमज़ा ज़बर आ, खौ ज़बर खौ, ज़ैल ज़बर ज़, आख़ौज़। और ये जहन में रहें कि आपने जितने भी लेटर्स पढ़ने हैं उनको एज इट इज़ मैंने जो सिखाया है उसी तरह से पढ़ना है। मसलन हमने यहाँ पर हमज़ा को अपर मिडिल लोअर थ्रोट से पढ़ा, हा को मिडिल थ्रोट से पढ़ा, खौ को हमने अपर थ्रोट से पढ़ा, खौ, ज़ैल को हमने सॉफ्ट पढ़ा, ज़बान बाहर निकल ली है, आ खौ ज़, ए वी न, ए वी न, एक पर ज़बर एक पर ज़ेर एक पर ज़बर है। ज़ाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इस पर प्रैक्टिस करना है। वी न ज़बान बाहर निकाल के। आ मैं रॉ में इतना ज़्यादा नहीं है, रॉ पर सिर्फ मोटा करना है हमने। अना, इसमें नून अलिफ जो है वो साइलेंट होगा, अना पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं खींचेंगे अलिफ में। इसमें देखें बा ज़बर बा, जब ज्वाइंट हो जाते हैं लेटर्स तो हमने बताया कि उसकी शक्लें बिल्कुल अलग हो जाती है। अब यहाँ पर बा यहाँ पर ज्वाइन होकर आया है तो बा की शक्ल सिर्फ इतनी सी है, बा ज़बर बा, खौ ज़ेर खील, हम ज़बर ला, बखीला। खौ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, खौ पर तवज्जो करें। ब रॉ तीन, दोनों रॉ को मोटा पढ़ना है। तीन के नीचे यहाँ पर पिंक आया है, ये क्यों पिंक आया है तो उसके बारे में हम इंशाल्लाह बाद में बहस करेंगे। जाल आइन मिडिल थ्रोट में आया तो बिल्कुल इसकी शेप चेंज हो जाती है। देखें मिडिल एज अ मिडिल लेटर जब आ जाते हैं आइन तो ये इनकी शक्लें अलग अलग हो जाती है। जाल जमा, ये मीम है, ये आइन नहीं है। आइन की शक्ल और मीम की शक्ल याद रखें, मिडिल वाला जमा। देखें आइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आइन को पढ़ते वक्त आपकी आवाज़ नहीं रुकनी चाहिए। अगर आप जमा आ कहेंगे तो गलत हो जाएगा। हमज़ा आवाज़ रुक रही है, इसका मतलब हमज़ा पढ़ रहे हैं आप, जमा पढ़ें। हसद, स्ट्रेस के साथ हसद नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल पढ़ेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। हसद, हशर, हशर, खशिया, खलक़, खौ को अपर थ्रोट से पढ़ना है, कौफ को अपने थ्रोट के ऊपर वाले हिस्सा ज़बान की बिल्कुल एंडिंग वाली जगह से क़ मोटा पढ़ना है अपना। क़, मुंह को गोल रखना है, जितने भी ग्रीन लेटर्स को आपने पढ़ने हो मोटे। खुलिक़, ज़ को सॉफ्ट, रॉ को हैवी पढ़ना है। रफ़अ, रॉ को मोटा पढ़ना है, आइन को अपने मिडिल थ्रोट से पढ़ना है। रक़बतिन, क़ौफ को मोटा, रॉ को भी मोटा। आगे सिंपल है। सुरूरुन, रॉ दोनों को मोटा पढ़ना है। सुरूरुन नहीं, सुरूरुन। सफ़रतिन नहीं, सफ़रतिन मोटा पढ़ना है आपने। ठीक हो गई जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं सुहुफन, सौत को मोटा पढ़ना है, हु मिडिल थ्रोट से पढ़ना है। सुहुफन, दोनों के ज़रूरी है सही तरह से पढ़ना, सौत और हा दोनों के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वैसे त्वन मोटा पढ़ेंगे, वैसे त्वन, ठीक है। और हम आगे को क्या पढ़ेंगे? त्वबकिन,
क़िन पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, क़ाफ को दो ज़ेर के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कि किसी भी काम के लिए आपने नाउमीदी से काम नहीं लेना, यानी किसी भी चीज़ के लिए नाउमीद नहीं होना है, आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट हैं, वो खैर माशाल्लाह से 55 अबव उसकी एज है। अब वो कोशिश उन्होंने की और माशाल्लाह से अभी बहुत अच्छा तजवीद के साथ कुरान पढ़ती हैं, और ये जितने भी मुश्किलात है उन्होंने आसान जो है वो बना दिया था। और ज़ाहिर सी बात है, अगर आप अल्लाह के लिए काम करेंगे तो अल्लाह आपको वो तौफ़ीक देंगे, फिर नाउमीद नहीं होना। आपने बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ते रहना है इंशाअल्लाह, तो आप बेहतरीन क़िराअत के साथ जो है वो कुरान पढ़ सकेंगे। मसलन वसतवन तबक़िन क़न क़न क़िन क़ुन। अब इस पर प्रैक्टिस करें, जो जो मुश्किल आपको साथ में आ जाए तो आप उसको प्रैक्टिस करते जाएँ। क़न क़िन क़ुन अक़ इक़ उक़ क़न क़िन क़ुन। तो इस तरह से आप अपने उस जगह को जो है वो बना सकेंगे, ठीक है। क्योंकि उस पर आपको बार बार टच करने की ज़रूरत है ताकि आदी हो जाए आप। तबक़न तबक़न मोटा पढ़ेंगे, तबक़न तुवन तुवन, तो को मोटा तुवन। आइन को देखो आगे आयबैस है, ठीक है। आयदल आइन इंपॉर्टेंट है इनमें, आइन मिडिल आवाज़ घूम के निकल रही है। आयबैस अबैस नहीं पढ़ रहे हम, आयबैस आयदल। इसके बाद आयलक़िन मोटा पढ़ना है, आइन को मिडिल थ्रोट से, क़ाफ को मोटा पढ़ना है। आयमदीन आइन को मिडिल थ्रोट से पढ़ना है अपने, आयमदीन। आइनबन क्या पढ़ेंगे, आइनबन। आइन को सब में आइन आ रहे हैं ताकि आपको आइन सही तरह से पढ़ना आए और आइन की सही तरह से आप तलफ़ुज़ कर सके। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो। अल्लाह हाफ़िज़।